बाल ठाकरे के बाद जो एक हिंदू शेर था, बाल ठाकरे के बाद हमने आज दोबारा खो दिया है अपने देश के एक ऐसे वीर शेर को जो हिंदुत्व के लिए शेर की तरह दहाड़ना जानता था और शेर की तरह हिंदुओं के हक के लिए लड़ना जानते थे। मैं बात कर रही हूँ स्वामी पंचानंद गिरी महाराज की, जिनका आज निधन हो गया है। बाल ठाकरे के बाद एक लौते ऐसे हिंदू लीडर जिन्होंने हिंदुत्व के लिए न जाने क्या कुछ किया। आज पंजाब में यदि हिंदू आबादी कायम है, आज पंजाब में यदि हिंदुओं की बसावट है, तो केवल और केवल पंचानंद गिरी महाराज की वजह से। एक दौर ऐसा था जब पंजाब में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था। ये प्लानिंग थी कि दूर दूर तक, पंजाब तो क्या, पंजाब के आसपास के इलाकों से भी हिंदू आबादी खत्म करनी है। ऐसे समय में पंचानंद गिरी महाराज ने अपना जलवा दिखाया और खालिस्तानी जिनके नाम से भी कांपते थे, मैं बात कर रही हूं उन्हीं पंचानंद गिरी महाराज की। 1984 के दौर में एक ऐसा समय जब पंजाब में पुलिस फेल हो गई, कोई सरकार काम में नहीं आई, आम जनता, होम मिनिस्ट्री ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी कि भैया अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। यानी कि भिंडरावाला की जो दहशत थी खालिस्तानियों की, वो इस कदर तांडव मचा रही थी पंजाब में कि कोई शब्द नहीं है। वो भिंडरावाला, वो खालिस्तानी कांपते थे तो पंचानंद गिरी महाराज के नाम से वो कांपते थे, जिन्होंने हिंदुओं को पंजाब में जीना सिखाया, पंजाब में हिंदुओं को जीवित रखा। वो पंचानंद गिरी महाराज जिनसे खालिस्तानी तक कांपते थे, वो भिंडरावाला जिसने 7 दिन तक दरबार साहब के अंदर छुप कर बैठा रहा और ऐसी तैयारी करी कि कितनी आर्मी ध्वस्त हो गई, कितनी आर्मी को मार गिराया, जिसने घोषणा कर दी कि मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, जो सच साबित हुआ। इतना खौफ भिंडरावाला का, वो खालिस्तानी भी कांपते थे पंचानंद गिरी महाराज के नाम से। एक दौर था पंजाब में जब घोषणा कर दी थी भिंडरावाले ने कि स्कूल के छात्र और छात्राएं केसरी रंग के कपड़े पहनेंगे, जो सिख धर्म का चिन्ह है। उस समय पंचानंद गिरी महाराज ने पंजाब के चौराहों पर केसरी रंग के वस्त्रों को फूंक दिया, जला दिया। इतनी हिम्मत उनमें कहां से आई, आप सोचेंगे हिंदुत्व के लिए आई। केवल एक ही ऐसे संत कह लीजिए, महंत कह लीजिए, राजनीति तक दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं, जिनका राजनीति में बिना घुसे अपने बेस पे, अपने खुद के धर्म पे, अपने खुद के दम पर हिंदुओं के लिए जो कुछ कर गए पंचानंद गिरी महाराज, वो सदियों तक याद किया जाएगा। एक ऐसा दौर पंजाब में जब हिंदू देवी देवताओं की झांकियां निकाल के हिंदू देवी देवताओं से अभद्र नृत्य करवाया जाता था, अश्लील गाने बजाए जाते थे उनके एक ऑर्डर पर। आज तक पूरे पंजाब में ऐसी कोई आपको झांकी नहीं दिखेगी जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो सके। और ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा में। हरियाणा में भी जब देखा पंजाब में अभद्र झांकियां बंद हो गई हैं, तो हरियाणा से भी लोग आए कि गुरुजी कृपया कर कर हमारे लिए भी कुछ करिए, हमारे भी देवी देवताओं का अपमान होता है। तब कहीं जाकर हरियाणा में भी ये सारी चीजें बंद करवाई, जिसके बाद लोग उनके सामने आए कि भैया हर कोई गलत नहीं होता। तो उन्होंने इसकी भी छूट दी कि सब गलत नहीं होते, लेकिन जहां पर कुछ गलत होता दिखाई देगा वहां सुबह तक नामो निशान मिट जाएगा ऐसे लोगों का जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। वो पंचानंद गिरी महाराज जिन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर अकाली सरकार के सरकारी दफ्तरों में भिंडरावाले की तस्वीर हटाने का अल्टीमेटम दिया, और वो 5 मिनट कब 3 मिनट में बदल गए पता भी नहीं चला। 3 मिनट में सारी तस्वीरें हटा दी गई सरकारी दफ्तरों से। ये था दबदबा, ये थी हिंदू शेर की दहाड़ पंचानंद गिरी महाराज की। ऐसा दौर था पंजाब में कि बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती में जो रिक्तियां निकलती थी, वैकेंसी नहीं भरते थे, केवल और केवल इसलिए कि आगे भिंडरावाला खड़ा है, हमें मार दिया जाएगा। इतना खौफ भिंडरावाला का जो खत्म किया
पंचानंद गिरी महाराज ने, जिन्होंने बीच सड़क पर विरोध किया, कहा कड़ा कशहरा कृपान भेज देंगे पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में खड़े होकर बोला है कि तुम्हें यहीं से निकाल देंगे। तो ये थी हिंदू शेर की दहाड़। आज हिंदू यदि जीवित है, पंजाब में सांस ले रहे हैं, यदि उस समय पंचानंद गिरी महाराज हिंदुओं के लिए स्टैंड नहीं लेते, वो इकलौता शेर जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी, केवल और केवल पंचानंद गिरी महाराज के सानिध्य में ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकी हैं। आपको बता दें, आदि शंकराचार्य को भी जिसने जवाब दिया, जो कभी भी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखते, जो कभी ये नहीं देखते कि इसका पॉलिटिकल फैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा, जो हमेशा हिंदू एकता के लिए तट पर खड़े रहे, वो पंचानंद गिरी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख की बात है। वो पंचानंद गिरी महाराज जिनके पक्के शिष्य है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, वो पंचानंद गिरी महाराज जिनके शिष्य हैं पंजाब के एक्स सीएम, वो पंचानंद गिरी महाराज जिनके शिष्य है एक्स सीएम की पत्नी। तो क्या दबदबा होगा इनका, ये हम सभी जानते हैं। और आज यदि पंजाब में हम सभी रह रहे हैं, पंजाब के पटियाला के काली माता मंदिर का जो इतना प्रभुत्व है, केवल और केवल पंचानंद गिरी महाराज जी की वजह से। क्योंकि उस समय जिन लोगों ने घोषणा की थी कि यदि पटियाला को तुम खालिस्तानी बना दोगे तो पूरा पंजाब कहीं भी नहीं गया, जिसे केवल और केवल रोक पाए पंचानंद गिरी महाराज। तो एक शेर, बाल ठाकरे के बाद जो हिंदुत्व के लिए लड़ा, हिंदुओं के लिए लड़ा, आज हमने उन्हें खो दिया है। बेहद दुख की बात है। ना ऐसा कोई लीडर हुआ और ना ही कभी होगा। और यदि होता है तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए भी कोई ऐसा लीडर फिर से जन्मेगा।